Therefore, I am Stacy. हरे कृष्ण। तो आज सबसे पहले जो नया एरा है उसके अकॉर्डिंगली जो नया साल आज चढ़ रहा है सूर्य उदय होने पर सबसे पहले तो भगवान वासुदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। भगवान से भगवान की कृपा उनकी मर्सी हम मांगते हैं कि हे कृष्णा हे वासुदेव। तभी हम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं ताकि भगवान वासुदेव जो कि वसुदेव के पुत्र हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं श्री कृष्ण, उनकी और राधा रानी की कृपा हम सब पर पूरा वर्ष जो है बनी रहे। तो अब प्रश्न उठता है कि नया साल तो आज हो गया, तो नया साल करेंगे क्या? सवाल तो ये है ना कि नया साल क्या करेंगे। तो आज नया साल है 2024। तो ठीक है, जो एज पर एक रीत चली आ रही है, हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो हमारी तरफ से भी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और वैसे हम लोग हर साल बोलते ही है, यही बात बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अब सुबह से लेकर शाम तक आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। क्या कभी आपने सोचा है कि हम साल भर ना तो हम हैप्पी रहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं ना, तो ना तो पूरा साल हम हैप्पी रहते हैं और ना ही पूरा साल हम कुछ नया करते हैं, और साल ऐसे ही बीत जाता है। 2023 भी चढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर कहा, लेकिन ना उसमें कुछ हैप्पी हुआ ना कुछ हमने नया किया। तो इसीलिए मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि भाई क्या करें नए साल में, हर साल वही करते आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। साल ऐसे ही बीत जाता है, हम बोलते रहते हैं हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। बस हम इसी चक्कर में अपना जैसे पुराना साल हम ओल्ड ईयर बिताते हैं, ऐसे ही अपना नया साल भी ओल्ड ईयर की तरह हम उसको बिता देते हैं। तो क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारा जो आज से नया साल आने वाला है 2024, इसमें ऐसा क्या करें कि आने वाला साल बड़ा रोमांच भरा हो। ये नहीं कि वही काम जो हमने पिछले साल में किए और इस साल में वही काम करे, तो कोई रोमांच ही नहीं है। जो चीज पुराना हम कुछ कर रहे होते हैं तो अगले साल भी अगर वही कर रहे हैं, आज जो किया कल भी अगर वही कर रहे हैं, नो रोमांच। कोई भी हमारी लाइफ में कोई ऐसा रोमांच नहीं होता। और आपको पता है कि भगवान भी हमें हर साल एक डायरी देते हैं। जैसे आज कई लोग बिजनेसमैन, कई लोग नई डायरी शुरू करते हैं। मेरे पास भी कई मेरे आते हैं लोग, प्रभु जी आप हम नई डायरी शुरू कर रहे हैं, अपने प्लीज सिग्नेचर उस पर आगे कर दीजिए, हरे कृष्णा लिख दीजिए। मैं भी लिख देता हूँ। तो हर साल भगवान भी हमें एक डायरी देते हैं और उस डायरी के पेजेस होते हैं 365। उस डायरी के भी 365 पन्ने हैं और हम सबको आज 365 दिनों वाली एक न्यू डायरी मिली है। डायरी है 365 दिनों की, जिसपे 365 पन्ने हैं। अब डिपेंड करता है कि आप रोज उस पन्ने पे क्या लिखते हो सकता है कि वो डायरी का पन्ना किसी दिन खाली भी रह जाए, हो सकता है उस डायरी पर कुछ अच्छा भी लिखा जाए। अब प्रश्न उठता है अच्छा ही क्या है। हम लोगों की नजर में अच्छा कुछ और होता है,
किसी की नजर में अच्छा कुछ और होता है और भगवान की नजर में अच्छा कुछ और है। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, द ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ The true experience of life begins when you have someone to die for. The true experience of life begins when you have someone to die for. जिंदगी जीने का मजा तो तब आता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हो हमारी जिंदगी में जिसके लिए हम मर मिटे, जिसके लिए हम मर मिटे, तभी हमारी जिंदगी में रोमांच आता है। ये तो वैसे ही जी रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन है? ऐसा हमारी जिंदगी में कौन होगा जिसके लिए हम मर मिटे? क्या कोई, अब जो लड़का होता है उसकी लाइफ में कहता है लड़की, लड़का गएगा लड़की। हाँ, ऐसा कुछ और भी हो सकता है जिसके लिए हम मर मिटे। लोग तो मर ही मिटते हैं, ऐसे ही होता है, लोग तो मर ही मिटते हैं। आज मर तो हमें मिटना है, आज इस साल में हमें मिटना है प्यार में। हमें करना है आज वैलेंटाइन, वैलेंटाइन समझते हैं ना? आज हमें एक बेस्ट लवर, जो हमारी जिंदगी के एक बेस्ट बिलव्ड, उसके लिए हमें मर मिटना है। एंड वो बेस्ट बिलव्ड इज लॉर्ड कृष्णा। अगर हमारे कुछ सबसे बड़े प्रिय हैं तो वह है भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा। हमें उनसे प्यार इस साल में बढ़ाना है। मेरा टॉपिक यही है कि हमें इस साल क्या करना है। इस साल हमें भगवान कृष्ण से अपना प्यार जो है बढ़ाना है। जब वो हमारी जिंदगी में होंगे, जब भगवान कृष्ण हमारी जिंदगी में होंगे कि हम उन पर मर मिटे, तब हमारी लाइफ होगी एब्सोल्युटली हैप्पी न्यू ईयर। अगर भगवान कृष्ण हमारी जिंदगी में होंगे तभी हम उनके लिए मर मिटेंगे और तभी फिर हमारी लाइफ एब्सोल्युटली हैप्पी न्यू ईयर होगी। अगर अभी भी हम भगवान कृष्ण के लिए मर मिटने को तैयार नहीं है, अभी भी हम कहते हैं कि आज मंगल आरती सुबह ठंड में कौन जाएगा, भगवान के लिए कम लोग आते हैं, पता आपको? कुछ लोग तो इसलिए आए कि आज नया साल है, चलो भी आज तो जाना ही चाहिए। कुछ लोग इसलिए आए कि आज तो अंबुधारा माता जी ने बुलाया है तो वहां तो जाना ही है। तो जो भगवान के लिए आए हैं ना, सही मायने में उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर है। जो सिर्फ इसलिए आए कि आज नया साल, अभी कुछ लोगों को वहम होता है कि नए साल की शुरुआत भगवान के नाम से करें, अच्छी बात है, लेकिन भगवान के लिए जब आते हैं ना, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तब इसको कहते हैं भगवान के लिए मर मिटना। अभी तो हम अपने लिए या अपने रिलेशंस के लिए मर मिट रहे हैं। तो वो तो पुराने साल में भी यही काम करते आए हम। अब अगर इस साल में हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, जो हम आदतें हमारी पिछले साल में थी, अगर हमने उन आदतों को, गलत आदतों को नहीं छोड़ा, तो फिर नो हैप्पी न्यू ईयर। ये तो ओल्ड, हैप्पी भी नहीं, ओल्ड न्यू ईयर। तो इसलिए अगर आप भगवान को अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं, अगर आप भगवान कृष्ण के लिए मर मिटना चाहते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्यार होना चाहिए। जैसे कुछ रिलेशंस होते हैं जिनके लिए हमारे हृदय में प्यार होता है, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने दोस्त, जिनके लिए हम कुछ भी कर देते हैं। तो इसके लिए हमें भगवान कृष्ण के लिए अपने हृदय में प्यार जो है वो पैदा करना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई भी चाहे भगवान कृष्ण के प्रति अपने हृदय में प्यार जो है उसको पैदा करना और फिर उसको
उस प्यार को सींचते रहना। उस सींचेंगे तो प्यार बढ़ेगा। फसल जो होती है ना, जब उसकी सिंचाई नहीं करते, उसको पानी नहीं देते, उसको खाद नहीं देते, फिर उसमें से जो वीड्स होते हैं, जो बेलोड़े पौधे होते हैं, जब उनको बाहर नहीं निकालते तो वो फसल कभी बढ़ती नहीं है। इसी प्रकार प्यार तो पैदा किया, अब प्यार को फिर बढ़ाना भी है। तो उसके शास्त्रों में और प्रभुपाद जी तरीके बता रहे हैं, मेथड्स बता रहे हैं। अगर वो मेथड्स हम अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर क्या होगा, हम भगवान कृष्ण के लिए मर मिटेंगे। फिर अगले साल 2025 को आप इसलिए नहीं आएंगे कि आज नया साल है तो मुझे बहम है तो मैंने जाना, आज मुझे उन्होंने इनवाइट किया है तो मैंने उनके कारण जाना है। फिर अगले साल आप भगवान के लिए मर मिटने के लिए आएंगे। तो वो तरीके है। सबसे पहला है, 4 तरीके हैं ABCD। हमारे डिवोटीज को पता ही है वैसे तो, ABCD। सबसे पहले A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। नए साल में हमें ये प्रण लेना है कि हम रोज भक्तों का संग करेंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कौन से भक्तों का संग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिवोटीज कहते हैं हम तो संग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत चूज करना बहुत मुश्किल होता है कि हम किस भक्त का संग करें जिससे हमारी भक्ति एडवांस हो, जिससे हम और भक्ति में आगे बढ़े। हमारे अंदर जो शंकाएं हैं, जो डाउट्स है भगवान की भक्ति के प्रति, वो सब अगर डाउट्स दूर होंगे तब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और ये हो सकता है एडवांस्ड भक्तों के संग से। अगर हम अपने बराबर या अपने से कनिष्ठ भक्तों का संग करेंगे, कहते हैं ना सनम खुद तो डूबेंगे हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो यही होता है, भक्तों का संग करेंगे, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग करने से क्या मिलता है आपको पता है। हमारी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए तो किससे हम उसको रिचार्ज करते हैं, जिसके पास करंट होता है, पावर होती है। और भक्तों के पास भक्ति की पावर होती है। जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तो वो भक्ति की जो पावर है वो हमारे में नहीं आ सकती। तो इसलिए भक्तों के संग करने से हम रिचार्ज हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, हमारी जो भक्ति है कई गुना बढ़ेगी, कई गुना बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी क्या होगा, वी विल कम नियर टू कृष्णा। फिर हम भगवान कृष्ण के नजदीक आएंगे। अभी हमारी भक्ति भगवान में नहीं है, क्योंकि भगवान के नजदीक ही नहीं है। और जब भगवान के करीब आ जाएंगे, भक्ति करने से जब भगवान के करीब आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर भगवान से प्रेम होने लगेगा। अभी हमें भगवान से प्रेम नहीं है। और दूसरा है बी फॉर भगवद गीता रीडिंग, भागवतम रीडिंग, भागवत पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना। बी फॉर भगवद गीता, बी फॉर भागवतम। तो दूसरा तरीका है कि हम सबको श्रीमद् भगवद गीता, हम सबको भागवतम अवश्य पढ़नी चाहिए। ये नए साल में करना है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि नए साल में क्या करें। सबसे पहले तो भक्तों का संग करें, एडवांस्ड भक्तों का संग। कनिष्ठ भक्तों का संग करेंगे तो फिर हम एडवांस नहीं होंगे, ठीक है, हम नहीं एडवांस होंगे, शायद हमारे कॉन्टेक्ट से वो एडवांस हो जाए, ठीक है। दूसरा है भगवद गीता रीडिंग, गीता पढ़नी चाहिए। देखिए, यदि आप मैनुअल को छोड़कर अपनी लाइफ चलाएंगे तो लाइफ तो बर्बाद होनी ही है। जो भगवद गीता है ना, वो लाइफ का मैनुअल है।
कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स या कोई भी गैजेट जो होते हैं उनके साथ एक छोटी सी किताब मिलती है जिसे कहते हैं मैनुअल ऑफ दैट गैजेट, मैनुअल बुक कहते हैं। इसी तरह ये शरीर, ये मनुष्य शरीर जो मिला है वो भी एक गैजेट है, और जिसको चलाने के लिए भगवान ने भगवत गीता रूपी मैनुअल दिया है। अगर भगवत गीता रूपी मैनुअल को बिना कंसल्ट किए अगर हम इस जीवन रूपी गैजेट को चलाने का प्रयास भी करेंगे तो ये हो सकता है ये जो जीवन रूपी गैजेट है वो बर्बाद चला जाए, बर्बाद, वेस्ट हो जाए। तो ऑलवेज रीड भगवत गीता। तो हमें रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और यदि गीता पढ़ोगे तो गारंटी है, मतलब चैलेंज से गारंटी है कि भगवान के प्रेम को अवश्य प्राप्त करोगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने भगवत गीता पढ़ी ना हो या जिसने भगवत गीता पढ़ी हो उसे भगवान कृष्ण का प्रेम ना मिला हो। गीता का मतलब ही प्रेम है, कृष्ण प्रेम। भगवत गीता मीन कृष्ण प्रेम। भगवत गीता का दूसरा नाम ही यही है, लव ऑफ गॉड कृष्णा। भगवत गीता पढ़ने से एक ही चीज प्राप्त होती है, कृष्ण का प्रेम। तो इसलिए आज हमें इस साल प्रण लेना है, पुराने साल की तरह नहीं करना। हमें पुराने साल हमने गीता ही नहीं पढ़ी सारा साल। हमें प्रण लेना है कि रोज हमने भगवत गीता का एक श्लोक अवश्य पढ़ना है, तभी हैप्पी न्यू ईयर है। ये तो ओल्ड सैड ईयर ही रहा। कितनी प्रॉब्लम्स हमने पिछले साल में फेस की है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में लास्ट ईयर में प्रॉब्लम्स नहीं आई। बीमारी और बिजनेस में प्रॉब्लम्स, लाइफ में टेंशन्स, वरीज, कामकाज की टेंशन्स, लोगों से चिंताएं, फिक्र, ये सब हमने पिछले साल में झेली है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने नहीं झेला हो। लेकिन अगर हम ये प्रण करके चलेंगे, आज इस साल हम भक्तों के संग करेंगे, केवल आम लोगों का संग करेंगे, तो फिर वही प्रॉब्लम्स आएंगी। गीता पढ़ेंगे। और तीसरा है चांटिंग। अब चांटिंग क्या करनी है? चांटिंग तो लोग बहुत करते हैं। कई लोग इधर उधर की बातों की भी चांटिंग करते हैं ना चांटिंग। उसने ऐसे कहा, मोस्टली भक्तों में शुरू हो जाती है चांटिंग करने। भक्त जब दो भक्त बैठते हैं तो उनकी चांटिंग दूसरी शुरू हो जाती है। तुम्हें पता है उसने क्या कहा था, उनके घर में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि चांटिंग ऑफ हरे कृष्णा, यहाँ पे जो बात हो रही है हरे कृष्णा की चांटिंग की बात हो रही है। हमें हरे कृष्ण महामंत्र की चांटिंग करनी है। हमें भगवान के नाम का मैक्सिमम जप करना है इस साल। हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वन शुड मैक्सिमम चांट द होली नेम ऑफ द गॉड। जब हमारी जीवा से भगवान का नाम निकलेगा ना, तो जीवा के माध्यम से भगवान जो है हमारी जीवा के ऊपर नृत्य करते हैं। फिर उस वक्त जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं, राधा और कृष्ण हमारी जीवा पे हैं, और राधा और कृष्ण जब हमारी जीवा में है तो भगवान कृष्ण के नाम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इतनी बड़ी चीज है ना हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का होली नेम, कि स्वयं भगवान ही आपकी जीवा पे आ गए। लोग तरसते हैं, आज यहाँ पे भगवान कृष्ण आ जाए ना तो लोग तो पागल ही हो जाएंगे, पागल ही हो जाएंगे। और आपके जीवा पे आ रहे भगवान। भगवान गारंटी से कह रहे हैं कि जो मेरा नाम लेता है, मेरे नाम और मेरे में कोई अंतर नहीं है। भगवान राम का नाम लिखा गया पत्थर पे, पत्थर तर गए। आपको पता है भगवान का राम का नाम लिखा गया तो वो पत्थर तर गए। एक बार रावण ने भी ऐसे किया था, पता? रावण ने भी अपना नाम लिख दिया। हाँ, सुना है ना, सुना है आपने? वो पत्थर तर गया उसने दिखाने के लिए। तो बाद में उसकी वाइफ ने अंदर जाके कमरे में पूछा ये कैसे हो गया? कहते मैंने ना भगवान राम से प्रार्थना की थी कि भगवान राम आप मेरी अब इज्जत रखना, कि आपका पत्थर तैरना चाहिए। तो बिना राम नाम के कोई तैर ही नहीं सकता। तो इसलिए जब तक हमारी जीवा से भगवान का नाम नहीं निकलेगा तो हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। राम और कृष्ण दोनों एक ही है। राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है।
इवन भगवान विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, ये सब विष्णु तत्व है, सब एक ही है। इनका हम नाम लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन जो है फिर धन्य हो जाता है। इवन शिव जी भी तो कह रहे हैं, राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे। शिव जी भी तो यही कह रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि मैं पार्वती से कह रहे हैं, मैं हर समय क्या जप रहा हूं, राम 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 जप रहा हूं। और जब मैं राम राम जपता हूं, मेरा जो मन है, रामे मनोरमे, तो मेरा मन फिर किस में रम जाता है, भगवान में, भगवान राम की दिव्य चेतना में रम जाता है। मेरा मन भगवान राम की दिव्य चेतना में रम जाता है। तो फिर क्या मिलता है, फिर वो लास्ट में कह रहे हैं, राम नाम वर आनने, राम नाम वर आनने, कि राम नाम जप में इतनी शक्ति है कि मुझे एक ऐसा आशीर्वाद मिलता है। वर का मतलब होता है आशीर्वाद। फिर उस आशीर्वाद से क्या होता है, कहते मुझे हर समय भगवान का, आनंद का मतलब होता है चेहरा, तो मुझे हर समय भगवान का चेहरा ही दिखाई देता है। कि भगवान राम के, शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर कोई एक बार भगवान राम का नाम ले लेता है, राम 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 एति, कि अगर कोई एक बार भी राम का नाम ले लेता है, कहते फिर उसे एक आशीर्वाद मिलता है कि उसके सामने हमेशा राम का ही दिव्य जो स्वरूप है वो हमेशा उसको दिखाई देता है। तो इसलिए अगर हम अपनी जीवा से भगवान राम का, भगवान कृष्ण का नाम लेंगे तो हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर है ना, सही में वो हैप्पी न्यू ईयर बन जाएगा। फिर होगा नया साल, इसको कहेंगे हम नया साल। मगर अगर हम भगवान का नाम बोलते हैं सारा साल, और फिर भगवान क्या करते हैं, हमारे जो कर्मों का, इस साल के जो कर्मों का लेखा जोखा है, हमने कर्म भी तो करने, तो इस साल के जो कर्मों का लेखा जोखा है ना, भगवान फिर उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर क्या होता है, भगवान हमारे कर्मों के जो फल है उसको समाप्त करना शुरू कर देते हैं। और जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पाप कर्मों के जो फल है वो समाप्त होते जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है कि उसने करोड़ों जन्मों में चाहे कितने भी पाप क्यों ना किए हो, भगवान का नाम जप करने से उसके पाप कर्मों के जो फल है वो खत्म हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। कहते हैं अगर आप कोई प्रायश्चित करते हो ना, या आप कोई दान करते हो, कुछ ऐसी चीज प्रायश्चित के रूप में करते हो, तो कहते वो आपके उस पाप को तो खत्म कर देंगे, लेकिन आपकी जो पाप करने की इच्छा है उसको जड़ से कभी समूल नष्ट नहीं करते। लेकिन भगवान का जो नाम है आपके पाप करने की इच्छा को समूल नष्ट कर देगा। कभी आपका दिल ही नहीं करेगा किसी को धोखा देने का, बेईमानी करने का, किसी के साथ झूठ फरेब करने का, आपका हृदय भगवान शुद्ध कर देंगे। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। सो माय डियर डिवोटीज, जब इतना कर दे कि इस हद तक कर दे, इस साल में भगवान के नाम का जप इस हद तक कर दें कि यमराज भी आपका खाता बंद कर दे। ये नया साल मिला है, पता नहीं कई लोगों को ये साल देखना ही नसीब नहीं हुआ, लेकिन हमारी सौभाग्य था, भगवान की कृपा थी कि हमें ये सूर्य इस साल का देखने को भगवान ने मौका दिया। तो फिर हमें तो ये संकल्प करना चाहिए कि हमने यमराज के घर से अपना खाता ही बंद करना है। हर हालत में वो ऐसे ही हो सकता है, भगवान के नाम जप से हो सकता है। और लास्ट है डी, ABCD। कई बच्चे कहते हैं ABCD तो हमने पढ़ी है। जब मैंने पहली बार किसी को बताया कि आपको ABCD सिखानी है, तो कहते ABCD तो बचपन से सीख रहे हैं। अनंत ने कहा था कि प्रभु जी हमें तो ABCD आती है, लेकिन जब उसको ये पता चला ABCD का मतलब ये है, कहते ये नहीं पता। तो डी का मतलब है डाइट। डाइट, हमें ऐसी डाइट लेनी है जो इस संसार के सारे पापों से रहित हो, जो
गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यज्ञाशिष्टासन, कि जो प्रसाद, जो भोजन भगवान श्री कृष्ण को ऑफर नहीं किया हुआ, जो भगवान को बिना ऑफर किए हुए भोग लगाए, जो हम भोजन प्रसाद के रूप में, प्रसाद तो बना ही नहीं, जो भोजन हम खा रहे हैं, ग्रहण भी नहीं कर रहे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भोजन खा रहे हैं। सारी जिंदगी, सारे करोड़ों जन्मों में भोजन ही खाते रहे हैं हम लोग। अगर इस जन्म में हमें मनुष्य योनि मिली है, तो इस जन्म में हमें प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। वी मस्ट ऑनर द प्रसादम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो प्रसाद हमें ऑनर करना होता है, ग्रहण करना होता है। तो भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे भोग लगाए खा रहा है वो पाप खाता है। जब मुझे कोई भोग ऑफर करता है, मैं उस पर दृष्टिपात करके उस पाप को उसमें से निकाल देता हूं। तो हमें नए साल में ये प्रण करना है कि हम केवल वो ही खाएंगे या ग्रहण करेंगे जो भगवान को भोग लगाया होगा। हमारी कंठी माला के नीचे, हम लोग कंठी माला पहनते हैं ना, क्यों पहनाई जाती है? भक्तों को कंठी माला। कंठी माला एक तरह का बैरियर है हमारे गले में। हमारे गुरु महाराज हमारे कंठी, गले में, कंठ में कंठी माला डालकर एक बैरियर लगा देते हैं कि इससे आगे ये चीज नहीं जानी चाहिए। और हमें प्रण करना है कि इस साल हमारी कंठी माला के नीचे वो भोजन नीचे नहीं जाएगा जो भगवान को ऑफर नहीं किया गया। हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, लेकिन इस साल तो हम चेंज कर सकते, पीछे जो हो गया सो हो गया। इस साल हमें प्रण करना है कि अब कंठी माला के नीचे वही जाएगा, नवाला कहते हैं उसको, है ना, कि जो भगवान को ऑफर किया हुआ है। तो ये कंठी माला का डालने का ये भी मकसद है। तभी तो गले में हमारे डाल देते कि इससे नीचे नहीं जाएगा, जहां तक चले जाए, मुंह में चला जाए, बाहर हम उसको वॉमिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कंठी माला के नीचे गया हम अपराधी हो गए, भगवान के अपराधी हो गए, क्योंकि भगवान को लगा के नहीं भोज खा रहे, पाप खा रहे। तो नीचे कोई भी वो भोजन नहीं जाएगा जो भगवान को अर्पित ना किया हो। क्या आप करते हो ऐसा प्रण सभी? तो फायदा तो तभी है, नए साल, हैप्पी न्यू ईयर, अदरवाइज ओल्ड ईयर। तभी फायदा है अगर हम संकल्प लेके चलेंगे। कोई भी चीज दृढ़ संकल्प से होती है। जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, आज अगर कपूरथला में ये प्रचार हो रहा है तो उसी दृढ़ संकल्प के कारण हो रहा है जिसमें केशव प्रभु ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, और उसी के विश्वास से मुझे विश्वास हुआ, मेरा दृढ़ संकल्प बना कि अगर वाकई कृष्ण भगवान है तो फिर तो कोई आपका बाल बंका नहीं कर सकता, फिर तो आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये दृढ़ संकल्प हम करेंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार यदि हमने ये 4 काम कर दिए, यदि हम ये 4 काम करेंगे तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त न कर पाओ। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता आप जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट ना पाओ। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका 2024 हैप्पी न्यू ईयर ना हो। गारंटी है, जो व्यक्ति ए बी सी डी ये 4 चीजें करेगा उसका सन 2024, भगवान गारंटी के साथ कह रहे हैं, उसका सन 2024 हैप्पी न्यू ईयर ही होगा। तभी हैप्पी न्यू ईयर कहने का फायदा है। और फिर क्या होगा? केवल ये साल ही हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा, लाइफ ही हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगी। हैप्पी न्यू लाइफ। पीछे हम जिंदगी में दुख भोगते रहे, कितनी प्रॉब्लम सही हम सब लोगों ने। सब, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आप ये 4 चीजें कर लेंगे तो आपकी हैप्पी न्यू लाइफ हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। सो आइए
हर साल की तरह ना करके हम इस साल हम अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को भगवान श्री कृष्ण के लिए बढ़ाएं। खुद भी ये चारों काम करें और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। हमने ये क्लास अंबुदारा माता जी के घर में विशेष तौर पर इसीलिए यहां पे हमने अरेंज की थी, मंदिर में भी हो सकती थी, इसीलिए थी कि यहाँ पे जो दूसरे भी लोग आएंगे उनको भी ये हम लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में भी हैप्पी न्यू लाइफ हो, उनका जीवन भी खुशियों, सबका जीवन खुशियों से भरे। हम तो हमेशा ही भगवान से जी प्रार्थना है, कहते ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि हे भगवान सब लोग सुखी हो, इस संसार में कोई दुखी हो ही ना, किसी को कोई कष्ट हो ही ना। नए साल में भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जैसे ही आज का सूर्योदय हो सभी को पूरा जीवन खुशियां प्राप्त हो, हम यही चाहते हैं। न्यू ईयर पर यदि आप किसी को बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपसे एक प्रश्न है, आज नया साल है, आज आप हमारे हमारे भारत समाज में गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, नए साल में करते ही है, दिवाली पे भी करते हैं। तो आज अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो, सभी ने देना भी है, ठीक है, आज प्रण करके चलना है, तो आज आपने अगर सब किसी को गिफ्ट देना हो तो क्या देंगे? सोचो क्या देंगे? अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है, आज ही गिफ्ट देने का फायदा है, तो आपको एक ही गिफ्ट देना है, मिठाई नहीं देनी। प्रभुपाद जी कई बार कहते होते हैं कि अगर आप किसी को फ्राइड मिठाई देंगे, डेट स्वीट्स विल बी फ्लश्ड आउट थ्रू लैट्रिन। वो तो आपने गिफ्ट दिया, वो तो फ्लश आउट हो गया। अरे गिफ्ट तो वो है जो हमेशा उस व्यक्ति की जिंदगी में रहे, उसके हाथ में, उसके साथ, उसकी लाइफ में अगर वो गिफ्ट हमेशा रहेगा तभी उस गिफ्ट का फायदा। आपने मिठाई दी तो वो तो फ्लश आउट हो गई, उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो आज अगर किसी को गिफ्ट देना है, सबसे पहले तो हरि नाम का गिफ्ट दीजिए। कोई भी आपको मिले, हैप्पी न्यू ईयर कहने से पहले उसको कहो हरे कृष्णा हैप्पी न्यू ईयर, उसको कहो हरे कृष्णा हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप उसको हरे कृष्णा हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे तो उसकी लाइफ में आज भगवान कृष्ण आ गए। अगर आपके पास और इच्छा है उसको गिफ्ट देने की, अगर आप उसको और गिफ्ट देना चाहते हो और भी दे सकते हैं, गिफ्ट तो जितने मर्जी दो, जिससे प्यार होता है तो उसको दो दो तीन तीन गिफ्ट भी देते हैं। कितने फिर आप उसको एक भगवत गीता की कॉपी आज फ्री ऑफ कॉस्ट आप हरे कृष्णा प्रभु से लेके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो आज, कि मेरी तरफ से आपको ये भगवत गीता की एक कॉपी आज गिफ्ट है। और दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। अगर इस संसार में कोई बेस्ट गिफ्ट है वो हरि नाम और भगवत गीता है। और जब उसकी लाइफ में भगवत गीता आ जाएगी तो भगवत गीता कभी भी उसकी लाइफ से बाहर नहीं निकलेगी। मिठाई तो फ्लश आउट हो जाएगी लेकिन भगवत गीता नहीं कभी जाएगी उसकी लाइफ से। और यदि आप किसी को डायरी देंगे, आज न्यू ईयर पे डायरीज मिलती है, हमें भी मिलती होती थी, कभी LIC वाले हमारे चंदन प्रभु देते होते थे, ठीक है, कभी कोई हमें, हम तो एस्ट्रोलॉजी करते थे, हमारे पास तो बड़े लोग आते थे, डायरीज देते थे हमें गिफ्ट में। अगर आप किसी को डायरी देंगे 2024 की तो आप देखना 2025 में वो डायरी रद्दी में पड़ी होगी। ऐसे ही होता है, हमारी जितनी पुरानी डायरी है कहाँ पड़ी है? रद्दी में पड़ी है, कोई देखता ही नहीं है। अगर आप किसी को भगवत गीता देंगे वो कभी रद्दी में नहीं होगी, वो उसके घर में होगी और एक अच्छे स्थान पर पड़ी होगी। तो इसलिए एक ऐसा गिफ्ट दे जो जीवन भर ही नहीं, अगले जीवन तक उसके साथ चले, वो है हरि नाम और भगवत गीता। अगर हम किसी को हरि नाम, आज आपने अगर किसी को भी हरे हैप्पी न्यू ईयर कहना है तो हरे कृष्णा हैप्पी न्यू ईयर कहना है, कम से कम एक बार तो उसके मुख से हरे कृष्णा निकलेगा। नित्यानंद प्रभु यही तो करते थे, बोलते थे हरि बोल हरि बोल, वो यही करते थे कि एक बार उसने कह दिया ना हरि तो उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आज हमने दो गिफ्ट हर एक को देने हैं, एक तो हरि नाम देना है और दूसरा भगवत गीता। तो इससे क्या होगा,
उसका अगला जीवन भी उसका जो होगा सुधर जाएगा। और उसका ही नहीं सुधरेगा, हमारा खुद का भी सुधरेगा। जब हम किसी को हरि नाम और भगवत गीता देंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मेरा संवाद, मेरे और अर्जुन में ये जो भगवत गीता का संवाद है, जो कोई भी इसको किसी को बांटेगा, मुझे उससे अधिक प्रिय ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। तो कितना अच्छा नया साल होगा कि अगर हम आज एक भगवत गीता की कॉपी हम किसी ना किसी को, राह चलते व्यक्ति को पकड़ानी है कि आप बाजार में जा रहे हैं, कि आपके हाथ में कॉपी हो, जैसे हमारे वसीम साहब दुकान पे बैठे हो, तो कोई आदमी जा रहा है, वसीम साहब के मन में आया कि मैंने इसको भगवत गीता देनी है, उसको आवाज देके को हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हरे कृष्णा हैप्पी न्यू ईयर, ये भगवत गीता की कॉपी दो। तो उससे क्या होगा, हमारा जीवन भी सुधर गया, उसका भी सुधर गया। सो खुद भी भगवत गीता पढ़े और दूसरों को भी भगवत गीता पढ़ने का अवसर प्रदान करे, उनको भगवत गीता गिफ्ट के रूप में देकर। खुद भी भगवान का नाम ले, दूसरे को भी हरे कृष्णा हैप्पी न्यू कहकर भगवान के नाम जपने का अवसर प्रदान करे और उनको प्रेरित करे। और भक्तों का संग अवश्य करे। आज ये नहीं कि घर में बैठे रहे, और दूसरों को भी भक्तों का संग करवाएं और भगवान को अर्पित करके प्रसाद आज तो कम से कम कर ही ले कि आज भगवान को प्रसाद अर्पित करके ही खाएंगे। और दूसरों को भी ये हेल्दी लाइफ जीने की कला सिखाएं कि ये है हेल्दी लाइफ जीने की कला। ABCD, A for association, B for भगवद गीता एंड भागवतम रीडिंग, एंड D for diet, एंड C for chanting of the हरे कृष्णा। ना कि इधर उधर की चैंटिंग करनी है, हरे कृष्णा की चैंटिंग करनी है। Then your new year will be happy कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। तभी फिर हमारा जो नया साल होगा हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। एंड आल्सो आई आल्सो विश यू हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड मे कृष्णा ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा।